नमस्कार साथियों। अमृतनाथ महाविद्यालय ने अपने दोनों संकायों में विज्ञान संकाय तथा कला संकाय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कक्षाएं प्रारंभ की है। उसी कड़ी में हम कला संकाय के संस्कृत साहित्य विषय में वर्ष पर्यंत क्या पढ़ाया जाएगा और संस्कृत साहित्य का प्रथम वर्ष में क्या पाठ्यक्रम रहेगा, उस पर आज चर्चा करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसी पर हम चर्चा करते हैं। इस पाठ्यक्रम का पीडीएफ जो अमृतनाथ महाविद्यालय का टेलीग्राम ऐप पर जो चैनल बनाया हुआ है उस पे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हम यहाँ इसकी कुछ सामान्य जानकारी ही चर्चा करेंगे। जैसे जो सामान्य निर्देश हैं वो आप इस पीडीएफ में पढ़ भी सकते हैं और कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक विषय के दो प्रश्न पत्र होते हैं जिनके 100 अंक निर्धारित होते हैं। कुल 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक में आपको 36 अंक लाने अनिवार्य हैं। दोनों ही प्रश्न पत्र 3 घंटे के होते हैं जिसमें आप हिंदी अंग्रेजी संस्कृत किसी भी भाषा में अपने उत्तर दे सकते हैं। आप इन तीनों ही भाषाओं में से जिसमें आप अपने को सक्षम समझें उसमें आप अपना भाषा में उत्तर दे सकते हैं। अब हम इस दोनों प्रश्न पत्रों में जो पहला प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न पत्र का नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब होता है जो देखा जा सके और श्रव्य का मतलब होता है जो सुना जा सके। देखना और सुनना, इन दोनों का जो काव्य का जो रूप है, ये दोनों ही उसके बारे में जो ग्रंथ लगे हैं वो ग्रंथों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे सामने जो कंप्यूटर पर जो स्क्रोल चल रहा है और जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको पाठ्यक्रम के बाद में जो आपको किताबों के नाम दिखाई दे रहे हैं। स्वप्नवास वदत्तम, ये महाकवि भास का नाटक है जिस नाटक के 25 अंक निर्धारित किए गए हैं परीक्षा में, और इस नाटक को हमें पढ़ना है और इसके बारे में हमें समझना है कि इस नाटक में क्या लिखा गया है और किस प्रकार कवि ने अपने भावों को इस नाटक के माध्यम से वर्णित किया है। जो दूसरा ग्रंथ है नीति शतक। नीति शतक ये महाकवि भर्तृहरि ने जो अपने 3 शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, उनमें से हमारे जो नीति शतक है, शतक का मतलब होता है 100, तो इन तीनों शतकों में ही प्रत्येक में 100 श्लोकों में कवि ने अपने संस्कृत माध्यम से अपने भावों को वर्णित किया है। नीति शतक में जो नीति की बातें बताई गई है, जो नीति की बातें हम आज तक सुनते आए हैं, सामान्यतया उन्हीं बातों को संस्कृत के श्लोकों में वर्णित किया गया है। तो उन बातों को हम नीति शतक में पढ़ेंगे। और तीसरा ग्रंथ लगा है महाकवि कालिदास का नाम। हमने टीवी पर, रेडियो पर और गुरुओं के माध्यम से बहुत सुना होगा। ये महाकवि कालिदास का जो रघुवंशम नाम का जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है केवल वही ही हमें पढ़ना है। प्रथम सर्ग में जो श्लोकों में जो महाकवि कालिदास ने अपनी जो उपमामयी शैली में जो वर्णन किया है उसको हमें सीखना है कि कालिदास ने अपने सरल भाषा में और सरल शब्दों में किस प्रकार उसका वर्णन किया गया है। जो चौथा भाग है इस पाठ्यक्रम का, उसमें हमें संस्कृत से हिंदी
कारक संबंधी, कारक प्रकरण एक संस्कृत व्याकरण का एक भाग है। कारक प्रकरण उसी के नियमों के आधार पर हमें संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में हमें सामान्य अनुवाद करना आना चाहिए। ये केवल 10 ही अंकों का है। अब हम इन सभी को जोड़ते हैं। इन सभी के 25, 30, 25, 25 और 25, 50 और 30 हुए, 50 और 30, 80, 10 अंक के हुए संस्कृत के अनुवाद। और फिर जो बचे हैं 10 अंक, ये पीछे जो नीचे जो सारणी दी गई है, इस सारणी में ये सब हमें दिखाई देंगे। देखो नीचे चलते हैं हम। ये जो सारणी है, इस सारणी में देखो आप कि यहाँ 10 और 10 अनुवाद, कारक संबंधी और कारक संबंधी ये जो अनुवाद दिए गए हैं ये 10 नंबर के, और हिंदी से संस्कृत 10 में से 5 वाक्य, जो 10 वाक्य दिए होंगे उसमें से 5 वाक्य हमें करने हैं। तो 10 और 10 ये 20 नंबर ये हो गए। तो 20 नंबर ये हो गए। 25 नंबर का रघुवंशम हो गया, और 25 नंबर का स्वप्नवास उदतम, और 30 नंबर का नीति शतक। कुल अंक हुए ये 100। ये प्रथम प्रश्न पत्र है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न पत्र। दूसरे प्रश्न पत्र में हमें किन ग्रंथों का अध्ययन करना है उस पर हम चर्चा करते हैं। जो सामान्य बातें और जो विवरण दिया गया है उसे आप जो पीडीएफ आप डाउनलोड करो उस पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य और व्याकरण। इसमें हमें व्याकरण के बारे में भी ढंग से पढ़ना है। तो व्याकरण के सामान्य निर्देशों को भी हमें अच्छे से जानना है इसमें। और आगे हमें जो ये भारतीय संस्कृति के तत्व जो किताब हैं, इनमें से जो कुल भाग हैं वो हम देखते हैं। भारतीय संस्कृति के तत्व जिसमें से ये नीचे वर्णित जो बातें हैं, जो निबंध लिखे गए हैं, ये एक पुस्तक है जिसमें ये सामान्य निर्देशों को इकट्ठा करके एक साथ में दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं किन किन लेखकों की ये पुस्तकें हैं, इसमें से हमें पढ़ना है। ये इनका संकलन किया गया है। और इसके बाद में है किरातार्जुनीयम। महाकवि भारवी के द्वारा जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा गया है, उस महाकाव्य में से जो प्रथम सर्ग है, केवल हमें प्रथम सर्ग को ही पढ़ना है, पूरे महाकाव्य को नहीं पढ़ना है। जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है उसमें केवल प्रथम सर्ग को पढ़ना है, और वो 25 अंक का है। आगे हमें पढ़ना है व्याकरण। तो व्याकरण के बारे में जो बातें हमें पढ़नी है उनमें है व्याकरण सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण, अचसंधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण और विसर्ग संधि प्रकरण। इनमें से सभी में से इन तीनों में से 10-10 अंकों का, और विसर्ग संधि से केवल 5 अंकों के प्रश्न हमारे से पूछे जाएंगे। आगे हमें व्याकरण में पढ़ना है कृदंत प्रकरण से जो ये प्रत्यय दिए गए हैं नीचे, इन प्रत्ययों के बारे में हमें पढ़ना है। ये स्क्रॉल हो गया थोड़ा सा, इसको मैं अभी हटा देता हूं पूरा का पूरा। कुछ मिस्टेक हो जाती है, आज पहला वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आती है। तो इन प्रकरणों में हम ये देखते हैं कि तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत, क्यव, न्यत, सत्री और सानच, क्त और क्तवतु, कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। ये 12 प्रत्यय हैं। 12 प्रत्ययों का अध्ययन हमें करना है इसमें। ये सब मिलाकर के हमें इस स्नातक प्रथम वर्ष में इन चीजों का जो व्याकरण से संबंधित जो बातें बताई है और कुछ ग्रंथों के बारे में हमें जो बातें बताई है उनका ध्यान से अध्ययन करना है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। आप इस तालिका में देख सकते हैं किस किस ग्रंथ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने अंकों के पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। तो जो ग्रंथों का विवरण था जो मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हमारे अमृतनाथ महाविद्यालय के जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियो आए आप उन सभी को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।